भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बीना। दीदियों को मदूली करे। अगर मैं क्या चक्कर था वैसे, खुदकुशी क्यों की आपकी बेगम ने? आई लव यू ताबिश। ताबिश से कह दूं कि तुम्हें भूल जाए तो उसकी ये मजाल नहीं हो सकती। फिक्र जो माफी गुनाह से पहले मांगी जाए वो कबूल नहीं होती। बीना है। ना करे बीना। उसके लिए तो गाना नहीं गाया कभी। सारी जिंदगी अम्मा ने नाश्ते बना बना के खिलाए। दादू क्या बदनामी, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। चली है? कहाँ चली गई? क्यों चली गई? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? आपके लिए हो मेरे लिए ना हो। हाल वाला हाउ डेयर यू बाबा। हर मुलाजिम ये कह रहा है। और उन्होंने भी सब कपड़े पहने हुए थे सुबह। बाजी भी इसी बाजार जाती हैं। बाबा मम्मा किधर है? इन्होंने क्या किया है? खुदा देख ही लेता है, कबूलियत का वक्त ना हो। मुझे माफ कर देना। बीना मिल नहीं रही, तुम्हारे निकाह पे चली जाऊं मैं। आप भी कर दीजिए मुझे माफ। आप बताऊं ताबिश भाई, कुछ गिले शिकवे थे आपसे उसके। अब नहीं फंसाऊंगा तुम्हारी सहेली को। हो गया आपको? हम तो आपकी मोहब्बत में आते हैं ना, अगर आपको बुरा लगता है तो चले जाते हैं। आप तैयार है ना? चलिए निकाह के लिए, आइए। दिमाग खराब हो गया है तेरा। तू कहाँ गई, कहाँ जाके छुपी? भाड़ में जाए। हम यहाँ सारे इंतजामात करके बैठे हैं, आप प्लीज उसे फोन करें उसे। बस मुफ्ती साहब 10 मिनट और। ताबिश की बीवी भाग गई है। बीना भाभी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया और तूने उन्हीं को धोखा देती है। कहें कि बीवी को बेशक बाद में ढूंढ ले, यहाँ निकाह करने तो आ जाए। ये प्यारी प्यारी तेरी सोचों में। मैंने अभी उससे फोन पे बात की है, वो बहुत परेशान लग रहा है। साहब जी, बीना बाजी भी इसी बाजार जाती थी। तो मालूम था कि आज मैं निकाह के लिए जाऊंगा, इसीलिए ये सब कुछ करी ताकि कि वो मेरे हयाई के आखिरी दर्जे पर हो तुम दोनों। क्यों हो रही है कि शायद उसके घर वालों ने कोई मसला खड़ा कर दिया। वहाँ पे किसी औरत ने खुद की जान दे दी है। इसलिए कभी ये मत समझना ये क्या हो रहा है? आज मेरा निकाह है, वो निकाह करने नहीं आएगा। बीना, वो मेरी बीना। मम्मा कहाँ चली गई है? उनका पता क्यों नहीं चल रहा? मुझे मेरी मम्मा चाहिए। पता नहीं क्या हो गया उसे, पहले तो ऐसा बेगैरत नहीं था। तो लगता है कि हमें निकाह कैंसिल करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है? साहब जी से तो मुझे वैसे ही नफरत हो गई है। जी आई मेरी रब्बा, इसीलिए तो बाजी घर छोड़ कर चली गई हैं। नाज ये सोच भी नहीं सकती थी कि बीना की गैर मौजूदगी नाज और ताबिश के रिश्ते को इस तरीके से ख़त्म कर देगी। नाज जो ये सोच रही थी कि उसके हाथ में है अब ताबिश की डोर और जैसे चाहेगी वो ताबिश को अपने इशारों पर नचाएगी, लेकिन एक ही वक्त में नाज को सब कुछ पता चल गया कि आखिर किस तरीके से वो ताबिश की जिंदगी में वो अहमियत नहीं रखती है जो कि ताबिश की बीवी यानी कि बीना रखती है। और जब बीना गायब होती है तो ताबिश के तो हाथ पैर ना सिर्फ फूल जाते हैं बल्कि ताबिश को लगता है कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि बीना को ताबिश इतनी मोहब्बत करता है कि वो बीना को अपनी जिंदगी से जाते हुए या फिर बीना को मरते हुए नहीं देख सकता। इस बात का एहसास ताबिश को भी नहीं था, लेकिन बीना की एक वक्त की गैर मौजूदगी ने ताबिश को भी एहसास दिला दिया है कि बीना उसके लिए क्या अहमियत रखती है और बीना के बिना ताबिश की क्या जिंदगी है। और यही देखते हुए ताबिश ने फैसला कर लिया है कि अब वो बीना ही को अपनी जिंदगी में रखेगा और नाज से माजरत कर लेगा, क्योंकि ताबिश को ये लग रहा था कि वो नाज से मोहब्बत करता है, लेकिन ताबिश की ये गलत फहमी बीना की एक दिन की गैर हाजिरी से ही ख़त्म हो चुकी है। और अब ताबिश को अंदाज़ा हो गया है कि बीना के ना होने से ताबिश की ज़िंदगी में कोई रौनक कोई बहार नहीं है। ताबिश
को बीना ही से मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिस तरीके से बीना ताबिश के घर को लेकर चलती है, ये चीज भी कोई और नहीं कर सकता। घर का सुकून जैसे बीना ने ताबिश को दिया हुआ है, इस बात का एहसास अब ताबिश को भी हो गया है, क्योंकि ताबिश जो बीना को बहुत ही ज्यादा फालतू औरत समझने लगा था, अब उसे पता चला कि बीना उसके लिए क्या है। और ताबिश की इस गलत फहमी को दूर होते ही उसे पता चल गया कि नाज उसके लिए वो मुकाम कभी भी नहीं रखती थी जो कि उसकी जिंदगी में बीना को हासिल है। इसीलिए ताबिश ने फैसला कर लिया है कि वो अब नाज को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। इधर नाज को जब गौहर बताता है कि बीना घर से कहीं चली गई है और उसका कोई पता नहीं है, तब नाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि नाज अभी भी अपने हुस्न की वजह से ये सोच रही है कि शायद ताबिश उस पर इतना फरीफ्ता हो चुका है कि बीना के ना मिलने पर भी वो कोई रिएक्शन ना देते हुए नाज से निकाह करने के लिए आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ताबिश का दोस्त भी उसे यह एहसास दिलाता है कि जब बीना ही ने ताबिश को इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो फिर ताबिश बीना के साथ बेवफाई कैसे कर सकता है। और इस बात का एहसास तो अब ताबिश को भी हो गया है कि उसने बीना के साथ कितना नाजायज किया है। बीना ताबिश की और अपने बीच में नाज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए ना सिर्फ वो घर छोड़कर चली गई, बल्कि उसने खुदकुशी की कोशिश की है। इस बात ने ताबिश को झंझोड़ के रख दिया और फिर ताबिश ने लम्हों में ये फैसला कर लिया कि वो बीना के बिना नहीं रह पाएगा और उसे बीना को हर हाल में वापस लाना है। और जब ताबिश ये फैसला कर लेगा, तब वो नाज को बताएगा कि उससे आज भी अपनी बीवी बीना ही से मोहब्बत है, जिस पर नाज गुस्से से ना सिर्फ भड़क उठेगी, बल्कि वो ताबिश को कहेगी कि वो नाज के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बीना ताबिश की पहली बीवी सही, लेकिन जिस तरीके से नाज ताबिश को ऊंचा मकाम दिलवा रही है, वो बीना नहीं कर सकती। और ताबिश अब ये जान गया है कि इस ऊंचे मकाम की उसको इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी के बीना को। गौहर कहेगा चौधरी साहब को कि वो ताबिश को समझाएं कि वो अपनी बीवी बीना को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ निकाह करने के लिए आ जाए और बाद में अपनी बीवी को भी ढूंढता रहे, जिस पर चौधरी साहब उसे कहेंगे कि गौहर बीना के बारे में, यानी कि ताबिश की वाइफ के बारे में ऐसी कोई भी बात ना कहे, क्योंकि चौधरी साहब बीना से मिल चुके हैं और वो जानते हैं कि बीना इस टाइप की औरत नहीं है। वो ताबिश की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो ताबिश को जलील भी करके नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने ताबिश की वजह से ही रास्ता बदल लिया। और यही वजह थी कि जब ताबिश को ये पता चला कि वो बीना के लिए कितना ज़रूरी है, तब ताबिश को भी एहसास हो गया कि वो भी बीना से कितनी मोहब्बत करता है। और यही वजह है कि अब ताबिश को इस बात का एहसास होने के बाद ताबिश ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बीवी बीना को
किसी के लिए भी ना तो तकलीफ पहुंचाएगा और ना ही बीना को छोड़कर कहीं जाएगा। और ये एहसास होने के बाद सबसे पहले ताबिश ने नाज से शादी करने का इरादा ख़त्म कर लिया है, क्योंकि नाज की वजह से ही बीना और ताबिश के बीच में इस कदर दूरियां आ गई कि बीना ताबिश का घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। लेकिन नाज के लिए ये सब कुछ हुआ है और नाज का असल रूप भी बहुत जल्द ताबिश को देखने को मिल जाएगा, जब नाज को ये पता चलेगा कि ताबिश बीना की वजह से निकाह करने के लिए नहीं आ रहा। और यही नहीं, उसे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ताबिश उसकी बातों में भी नहीं आएगा, बल्कि वो तो अपनी वाइफ बीना की मोहब्बत का फिर से दीवाना हो चुका है और अब वो किसी भी तरह नाज और गौहर की बातों में आकर बीना को नहीं छोड़ेगा। और इसी वजह से जब इस बात का एहसास हो जाएगा नाज को, तो फिर उसे भी लगेगा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो ताबिश को ब्लैकमेल करेगी कि ताबिश उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या ताबिश सच में अब नाज के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा? क्योंकि अब नाज के पास जो ताबिश के खिलाफ सबूत हैं, ताबिश उससे डर कर नाज से निकाह करने के लिए पहुंच जाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज की खोखली मोहब्बत और बीना की सच्ची मोहब्बत ने आखिर ताबिश ने फ़र्क कैसे किया और उसे कैसे पता चला कि बीना उससे किस कदर शदीद मोहब्बत रखती है। और यही वजह है कि अब ताबिश भी बीना के लिए नाज को छोड़ देगा। क्या ताबिश नाज को छोड़कर ठीक करेगा? आपको क्या लगता है कि ताबिश ने अगर नाज को छोड़ भी दिया तो ताबिश और नाज के दरमियान ये दूरियां कौन सी नई जंग छेड़ देंगी? और क्या बीना नाज के ताबिश की ज़िंदगी में से चले जाने के बाद भी ताबिश को माफ़ कर पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बीना और ताबिश की लव स्टोरी में नाज का आना और दोनों के बीच में दूरियां कर देना, आपको क्या लगता है कि किसी भी औरत का इस तरीके से किसी की ज़िंदगी में आकर ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना इतना ही आसान है, या फिर ये सब नाज जैसी औरतें ही कर सकती हैं? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इज़्ज़त ड्रामा आपको कितना पसंद आ रहा है और क्या आपको भी इस ड्रामे से कुछ रिलेट करने जैसा लग रहा है? क्योंकि ताबिश और बीना की लव स्टोरी के साथ साथ हमने काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया है, क्योंकि बहुत से मर्द इसी तरीके से मोहब्बत की शादियां करते हैं और फिर वो अपनी बीवियों को चौकीस समझकर भूल जाते हैं। क्या आप भी ससुराल में या शौहर के दिल में बीना की तरह की सिचुएशंस फील करती आई हैं, या फिर आपके शौहर या आपकी वाइफ ने कभी आपको चीट किया है? आपने इस ड्रामे से कितना रिलेट किया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका छोटा सा लाइक, छोटा सा सब्सक्राइब
हमारे लिए बहुत अहम होता है। तो प्लीज़ अपना लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। बीना जिसे ये सोचा तक नहीं जा रहा था कि ताबिश दूसरी शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि दोनों की ना सिर्फ मोहब्बत की शादी थी बल्कि बीना बहुत अच्छी बीवी है, ये तो सभी जानते थे। लेकिन उसके बावजूद ताबिश के दिल में दूसरी बीवी की चाहत पैदा होना बहुत ही बीना को तोड़ के रख गया। और फिर बीना ने भी फैसला कर लिया कि अब वो ताबिश की जिंदगी से निकल जाएगी। क्या सच में बीना ने ये फैसला करने का सही वक्त पर ये फैसला कर लिया? क्योंकि बीना जो ये सोच रही थी कि शायद ताबिश को कभी भी उसकी मोहब्बत का एहसास होगा या नहीं, इसलिए बीना ने सोचा कि वो अब ताबिश की ज़िंदगी से निकल जाए। और इसीलिए बीना को इतना मुश्किल कदम उठाना पड़ा। और फिर बीना जब ताबिश की ज़िंदगी से चली गई तो सच में ताबिश को एहसास हुआ कि वो तो बीना के बिना कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि ताबिश को लगा कि अब वो बीना से माफ़ी मांगेगा और उसके साथ पहले ही की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन शायद अब बीना ताबिश को माफ़ ना कर सके, क्योंकि ताबिश ने बीना का दिल बहुत ही बुरे तरीके से दुखा दिया है। ताबिश ने बीना की जिस तरीके से तजलील की है, उसके जज्बात का जैसे मजाक उड़ाया है, ये कोई आसान चीज़ नहीं थी। इसीलिए अब बीना ने सोच लिया है कि वो ताबिश के साथ पहले की तरह नहीं रह पाएगी। ताबिश जो कि बीना को ढूंढ कर वापस लाने में कामयाब हो जाएगा, उसके बावजूद भी वो बीना के दिल में पहले वाली मोहब्बत जगाने में नाकाम रहेगा। क्योंकि बीना अपने दिल में जितनी मोहब्बत ताबिश के लिए महसूस करती थी, वो तो ताबिश ने अपने ही हाथों से ख़त्म कर दी, क्योंकि बीना का दिल ताबिश ने तोड़ दिया है नाज को बीना की जगह देकर। और यही चीज़ अम्मा जी ने भी की है। अगर अम्मा जी ऐसे वक्त में बीना का साथ देती तो शायद बीना को घर छोड़ने का मुश्किल फ़ैसला ना करना पड़ता। लेकिन अम्मा जी ने तो ताबिश ही का साथ दिया और उसी लिए बीना को ये मुश्किल कदम उठाना पड़ा और अपने बच्चों को और ताबिश को छोड़कर जाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि इसमें बीना की गलती है या नहीं? क्योंकि बीना तो ताबिश से करती थी सच्ची मोहब्बत, लेकिन ताबिश ये मोहब्बत डिज़र्व ही नहीं करता। क्या आपको भी लगता है कि ताबिश ने बीना के साथ गलत किया और अब बीना को ताबिश को माफ़ नहीं करना चाहिए, या फिर बीना को ताबिश को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में पहले वाला मुकाम देना चाहिए? क्या लगता है आपको? ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ताबिश और बीना की ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं और किस चीज़ का इंतज़ार आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है। क्योंकि ताबिश और बीना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और तब ताबिश की माँ को ये मोहब्बत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। लेकिन अब जब ताबिश बीना के ऊपर दूसरी बीवी लाने लगा है तो उसे एहसास हो गया है कि वो बीना के साथ किस कदर गलत कर रही थी। उसने अल्लाह से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन क्या उसे बीना से जिस तरीके से माफ़ी मांगी वो ठीक था, या फिर जो बीना है उसने उसके साथ बिल्कुल सही किया कि उससे भी माफ़ी मांगकर वो वहाँ से चली गई। ताबिश और बीना की लव स्टोरी में जो कुछ भी
मुश्किल दौर आए हैं उसकी एक वजह अम्मा जी भी हैं, क्योंकि अम्मा जी को यही लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है बीना के साथ, बीना और ताबिश यही डिज़र्व करते थे। लेकिन वो ये भूल गई हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वो भी बहुत ज़्यादा गलत था और बीना के साथ ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी। लेकिन अम्मा जी को तो अपनी कोई भी गलती नज़र ही नहीं आ रही और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ करके बिल्कुल ठीक किया है। क्या आपको लगता है कि अम्मा जी ने बीना के साथ ये सब कुछ करके ठीक किया है या नहीं? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की सबसे ख़ास और अहम बात क्या लगती है और आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में ऐसा क्या होना चाहिए था कि जिससे आपको और ज़्यादा देखने में मज़ा आता। इस ड्रामे की कोई ऐसी ख़ास बात बताइए जिससे आप इस ड्रामे के फ़ैन हो गए हैं। क्या आपको भी इस ड्रामे ने अपना फ़ैन बना लिया है या फिर ये ड्रामा आप कभी कभार ही देखते हैं? जिस तरीके से ताबिश ने बीना के साथ किया है, अगर आपके साथ आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ ऐसे करते तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता? क्या आप बीना की तरह ही कदम उठाते और घर छोड़कर चले जाते या फिर अपने हमसफ़र को मज़ा चखाने की भरपूर कोशिश करते? हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या रद्द-ए-अमल होता और आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते। ये सारी चीज़ें जो बीना और ताबिश की ज़िंदगी में दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ फेस करते हैं अपने रिलेशनशिप में। तो क्या आपने भी कभी ये सब कुछ फेस किया है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप ये ड्रामा आपकी इज्जत कब से फॉलो कर रहे हैं और ये भी बताइएगा कि आपको पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज्जत और इसके अलावा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जो आप शौक़ से देख रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर बीना की बहुत सारी गलती हैं? अगर बीना चाहती तो ताबिश को रोक सकती थी सब कुछ करने से या फिर बीना ने खामोश रहकर और अपना रास्ता हमेशा के लिए छोड़कर ठीक किया? आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप ज़रूर बताइएगा कि ताबिश यानी अहसन खान की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है और साथ ही साथ उर्वा हुसैन यानी कि बीना का किरदार आपको कैसा लग रहा है। सानिया सईद और इस ड्रामे में जितने भी मरकज़ी किरदार हैं जैसे कि शाज़िया, नाज़िया, उनकी एक्टिंग आपको कैसी लग रही है और क्या इसी तरह के आपके भी इन लॉज़ के साथ आपके ताल्लुक़ हैं? जहां शाज़िया अपने भाई को सपोर्ट करती हुई दिखाई गई है, वहीं नाज़िया अपनी भाभी बीना के लिए आवाज़ उठाती हुई दिखाई गई है, क्योंकि नाज़िया नहीं चाहती कि बीना का घर टूटे या फिर बीना के ऊपर सौतन आए, क्योंकि वो सोच रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कल को उसका हस्बैंड अगर इसी तरीके से शादी करने लगा तो आखिर वो उसको कैसे रोक पाएगी? वो तो उसके भाई की ही मिसाल देगा। लेकिन अब ये बात बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ताबिश ने बीना की गुमशुदगी का असर लिया है, इस तरह तो कोई भी अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। और यही नहीं, ताबिश की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ इसलिए घर से गई है क्योंकि उसका बाप दूसरी शादी कर रहा है, और ये बातें उसे नौकरों से पता चलती हैं और यही आकर वो ताबिश को कहती है कि सारे नौकर यही बात कर रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, जिस पर ताबिश एकदम से गुस्सा हो जाएगा
और माहम को लेकर नौकरों के पास जाएगा। वहीं पर वो नौकर जो वीडियो देख रहे होंगे, वो वीडियो देखकर ताबिश को किसी गड़बड़ का एहसास होगा और फिर उसे अंदाज़ा होगा कि जिस तरीके से नौकर उसे बताएंगे कि बीना भी इसी सब्जी मंडी जाती थी जहां उस औरत ने खुदकुशी की है, और उसे ड्राइवर बताएगा कि बीना ने भी इसी रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये चीज़ सुनकर ताबिश के तो होश ही उड़ जाएंगे और ताबिश को लगेगा कि कुछ ना कुछ अनहोनी बीना के साथ हो गई है। इसीलिए वो सोचेगा कि क्या वो बीना को बचाने में कामयाब होगा या नहीं। इसीलिए वो अपनी माँ को बताएगा कि वो बीना को ढूंढने के लिए जा रहा है, और जब उसकी माँ को अंदाज़ा होगा कि वो बीना के साथ कितना गलत कर चुकी है, तब उसे भी बहुत बुरा लगेगा कि इतनी खिदमत गुजार बहू के साथ उसने भी इंसाफ नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो या ड्रामा पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बीना ने तो कभी सोचा तक नहीं था कि उसके और ताबिश की ज़िंदगी में कोई ऐसा आ सकता है कि जो बीना और ताबिश को एक दूसरे से इतना अलग कर देगा। लेकिन बीना इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात का एहसास बीना को हो चुका है और इसीलिए बीना ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो ताबिश की ज़िंदगी में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए बीना ने सोचा कि वो अब यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, और बीना जो कि ये सब सोच कर यहाँ से जाने में भी कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही बीना की फैमिली को ये बात पता चली कि बीना घर से गायब है, तो सब ही उसे ढूंढने लगे। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि बीना घर से क्यों गई है। लेकिन जिस तरीके से नौकर आपस में बातें करते हैं और नौकरों तक को ये बात ताबिश की अच्छी नहीं लगती कि वो बीना के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, क्योंकि बीना उससे कितनी मोहब्बत करती है इस बात का गवाह हर इंसान है। उसके बावजूद ताबिश को क्या पड़ी थी कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी और औरत को लाना चाहता है। यही वजह है कि जमीला भी कहती है कि उससे अपने साहब से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है। क्या जमीला बिल्कुल ठीक कह रही है? क्योंकि जितनी मोहब्बत बीना ने ताबिश से और अपनी फैमिली से की थी, ये नौकर उसके गवाह हैं। और शाजिया नाजिया भी बीना की माँ के लिए खिदमतों से वाकिफ़ हैं। लेकिन क्यों अम्मा जी और ताबिश को बीना की खिदमतें नज़र नहीं आईं, यहाँ तक कि दोनों को बीना में सिर्फ ऐब ही ऐब नज़र आते थे। तो ऐसे में बीना का रास्ता बदल देना क्या बिल्कुल ठीक था, या फिर बीना इस सब में कामयाब हुई कि उसे अपनी जगह सबको बतानी थी कि आखिर वो इस घर में क्या किरदार अदा कर रही है। और इस बात का एहसास बीना की गुमशुदगी ने नहीं बल्कि बीना की मौत ने करवाया, क्योंकि बीना कहीं चली गई है तो सबको यही लगा कि कुछ दिन के बाद वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर बीना इस दुनिया से चली गई तो फिर सबका क्या होगा, इस बात ने तो आसान ही खता कर दिए अम्मा जी के। वो तो अपना दिल पकड़कर बैठ गईं, और जैसे ही ताबिश को ये पता चला कि किसी औरत ने खुदकुशी कर ली है, जब वो उसे ढूंढने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि वो औरत बीना नहीं है, जिस पर ताबिश बहुत ज़्यादा शुक्र करता है। लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि बीना को इस स्टेज तक लाने वाला भी ताबिश ही है, क्योंकि ताबिश अगर बीना के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त से रहता तो बीना को क्या ज़रूरत थी कि वो घर से निकलती और अपनी जान लेती। अब ताबिश
ताबिश को तो यह एहसास हो गया है कि वो बीना के लिए कितना गलत कर रहा था और अब वो चाहता है कि बीना को ढूंढ कर वापस ले आए और उससे अपनी गलतियों का इजाला भी करना है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब ताबिश बीना के दिल से इतना ज़्यादा उतर चुका है कि वो वापस ना आना चाहती है और ना ही ताबिश के साथ रहना चाहती है। लेकिन ताबिश रोएगा और गिड़गिड़ाएगा कि बीना उसे माफ़ कर दे और वापस घर चले। बीना उसके साथ घर तो आ जाएगी, लेकिन अब ताबिश अपना पहले वाला मुकाम बीना के दिल से खो चुका होगा, क्योंकि ताबिश ने बेवफाई की है और बीना की बेवफाई सिर्फ ताबिश से इंतकाम लेने की वजह से थी। ताबिश जिस तरीके से बीना को बहराम के साथ पकड़ेगा उसे यही लगेगा कि शायद बीना भी पशेमान होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बीना को तो ये लगता है कि ताबिश ने जो कुछ किया उसी की सज़ा देने के लिए बीना ने उसको छोड़ दिया। और अब बीना पर भी कोई हद नहीं है, क्योंकि बीना भी इंतकाम ले सकती है। अगर ताबिश बीना को छोड़ सकता है तो बीना ताबिश को क्यों नहीं छोड़ सकती। और यही बात पता चलने पर ताबिश को भी एहसास हो जाता है कि जिस तरीके से वो बीना को अपनी ज़िंदगी में गैर अहम समझ रहा था, हकीकत में ऐसा नहीं है। बीना तो उसकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसी वजह से ताबिश को एहसास हो गया है कि बीना के लिए उसके दिल में क्या मुकाम है और अब कभी भी वो बीना के ख़िलाफ़ नहीं जा सकेगा, क्योंकि बीना से ताबिश को भी शदीद मोहब्बत है। इस बात का एहसास ताबिश को हो चुका है, लेकिन क्या इस एहसास को ताबिश बीना के दिल तक डालने में कामयाब होगा, क्योंकि बीना को तो यही लग रहा है कि ताबिश सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बीना को लेने आया है। लेकिन बीना ये नहीं जानती है कि ताबिश के दिल में जो बीना के लिए मोहब्बत थी वो फिर से जवान हो चुकी है और अब ताबिश को एहसास हो गया है कि वो बीना के साथ किस कदर गलती कर रहा था। इसीलिए वो बीना के साथ फिर से नॉर्मल होकर रहना चाहता है। लेकिन बीना अब ये सब कुछ ना बर्दाश्त करना चाहती है और ना ही उसे ये लग रहा है कि उसे अब ताबिश के साथ रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीना और ताबिश के बीच में आने वाली ये दूरी क्या ताबिश और बीना अपना रिश्ता ख़राब कर लेंगे या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से ये ड्रामा आपकी इज़्ज़त देख रहे हैं, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इस ड्रामे से आप कितना रिलेट कर रहे हैं और क्या चीज़ है जिसने आपको इस ड्रामे का फ़ैन बनाया हुआ है। आप पाकिस्तानी ड्रामा कब से देख रहे हैं और क्या चीज़ है जो आपको पाकिस्तानी ड्रामा का फ़ैन बनाती है। किस ड्रामे ने आपको पाकिस्तानी ड्रामा का फ़ैन बनाया कि उसके बाद आप हर पाकिस्तानी ड्रामा फॉलो करने लगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें और बताया करें कि पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा आपको पसंद है, ताकि उसी पर अगली रिव्यू वीडियो बनाई जा सके। अब तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत ताबिश की दौलत हासिल करने के लिए नाज और उसकी चालबाज फरीदा और गौहर ने हंसता बसता बीना का घर उजाड़ दिया है और बीना जो अब नहीं मिल रही है ताबिश को, तो ताबिश को एहसास हो रहा है कि उसने बीना के साथ किस कदर गलत रवैया रखा था और जबकि वो भी बीना से उतनी ही मोहब्बत रखता है कि जितनी बीना उससे रखती थी। लेकिन ताबिश को तो इस सब बातों का कोई एहसास नहीं था और उसे ये लग रहा था कि शायद वो बीना से मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसके दिल में नाज है। लेकिन ऐसा नहीं था।
बीना और ताबिश की मोहब्बत जितनी ज़्यादा शदीद थी उतना ही ज़्यादा ताबिश को भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो बीना से नाज की वजह से इतना दूर कब हो गया। लेकिन अब ताबिश को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वो बीना के साथ किस कदर गलत कर रहा था, और अब ये एहसास होते ही ताबिश ने फैसला कर लिया है कि वो अब बीना के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, बल्कि वो बीना को वापस लाकर रहेगा, और इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना क्यों न पड़े। क्या सच में ताबिश बीना को वापस लाकर उसके साथ मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने में कामयाब होगा, या फिर बीना और ताबिश अब कभी भी एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड शेयर नहीं कर पाएंगे जो हमेशा से दोनों एक दूसरे के लिए करते थे। आपको क्या लगता है कि बीना और ताबिश एक दूसरे की मोहब्बत में जिस कदर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, क्या अब भी बीना और ताबिश की ज़िंदगी में वो मोहब्बत पहले की तरह कायम हो जाएगी, या फिर अब ताबिश बीना के दिल से इस कदर उतर चुका होगा कि ताबिश और बीना कभी भी अब वो पहले वाली ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये सब ताबिश की गलत फहमी है, या सच में ताबिश और बीना एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह पाएंगे? अगर आपको भी लगता है कि बीना और ताबिश एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह सकते हैं और दोनों के रिश्ते में अभी भी गुंजाइश है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि बीना और ताबिश को एक दूसरे को माफ़ करके फिर से ज़िंदगी को एक साथ गुजारना चाहिए, या फिर बीना को अब ताबिश को माफ़ नहीं करना चाहिए। तो अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको बीना और ताबिश का रिश्ता कैसा लग रहा है, क्योंकि बीना और ताबिश एक दूसरे से जितनी मोहब्बत करते थे इतनी ही अब दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, और ये दूरियां लाने वाला कोई और नहीं बल्कि नाज है। इस बात का एहसास होते ही बीना को ताबिश की ज़िंदगी से निकलने में एक भी लम्हा नहीं लगा, और बीना जो ये चाहती थी कि नाज उसके और ताबिश की ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन बीना ने कभी ये नहीं सोचा था कि ताबिश की ज़िंदगी में नाज की जगह इतनी हो जाएगी कि वो बीना को अपनी ज़िंदगी के इतने अहम मुकाम से भी हटा देगा। लेकिन जब ताबिश को एहसास हुआ कि बीना उसके लिए किस कदर ज़रूरी है, तब उसने फ़ौरन ही नाज से जान छुड़ा ली। हालांकि नाज के पास ताबिश के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा सबूत हैं, और वो ताबिश को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकती है, लेकिन अब ताबिश किसी भी अंजाम की फ़िक्र किए बिना बीना को हासिल करना चाहता है, और उसे भी पता चल गया है कि बीना उसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती है। इसीलिए अब चाहे नाज जो भी करे, ताबिश नाज की किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि नाज अपने मकसद में कामयाब होगी या नहीं, वो बीना की जगह ले पाएगी, और क्या सच में नाज और ताबिश अब भी निकाह करेंगे, या फिर ताबिश नाज के किसी भी डर में ना आते हुए अब बीना के लिए नाज को छोड़ देगा? आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी राय से आगाह भी किया करें कि आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामा की क्या बात पसंद है, और क्या चीज़ है कि जिसने आपको पाकिस्तानी ड्रामास का फ़ैन बनाया हुआ है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और राय ज़रूर दीजिएगा।